आज है 14 मार्च 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गैस बुकिंग में नई व्यवस्था लागू, अब आसानी से मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कमी और लंबी कतारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने गैस बुकिंग की नई व्यवस्था लागू की। उपभोक्ताओं को अब ऑनलाइन सर्वर डाउन या नंबर न मिलने जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। प्रशासन ने विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और गैस एजेंसीज को ऑफलाइन बुकिंग की अनुमति दी गई है। इस व्यवस्था से लोग सीधे एजेंसी जाकर या हेल्पलाइन के जरिए सिलेंडर बुक कर सकेंगे। भाजपा सरकार में एलपीजी मतलब लापता गैस। एलपीजी संकट को लेकर अखिलेश ने फिर बोला तीखा हमला। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलपीजी के संकट को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार में एलपीजी गैस लापता गैस हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलेंडर पर्याप्त हैं, जब गैस सिलेंडर है तो लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, लाइंस क्यों लगी हैं, होटल से लेकर चाट तक की दुकानें क्यों बंद हो रही हैं। सपा प्रमुख ने इसे लेकर एक्स पर भी कई पोस्ट कर सरकार को घेरा। यूपी में आम की बागवानी पर 80,000 तक की सब्सिडी, सरकार देगी मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आम की बागवानी के लिए विशेष मदद देने का ऐलान किया है। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसान अपने खेत में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 100 आम के पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार 80,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जिला उद्यान अधिकारी हरिशंकर राम ने बताया कि इच्छुक किसान अपने खाली खेतों में बागवानी कर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। यूपी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी, किसानों के खाते में 2-2 हजार। अमेठी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त किसानों के खाते में भेजी गई। इस बार प्रत्येक किसान को 2-2 हजार रुपए की धनराशि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से ये राशि हस्तांतरित की। कार्यक्रम के दौरान विकास भवन, किसान कल्याण केंद्र, राजकीय बीज भंडार और सहकारी समितियों में किसानों और जनप्रतिनिधियों ने इसे लाइव देखा। यूपी में प्राथमिक स्कूल्स में बिना जन्म प्रमाण पत्र व आधार के भी होगा दाखिला। उत्तर प्रदेश में नए शिक्षण सत्र में प्राथमिक स्कूल में बच्चों को बिना जन्म प्रमाण पत्र और आधार के भी दाखिला मिलेगा। मुख्य सचिव एमपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए सर्कुलर जारी किया। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान के पहले चरण से पूर्व बच्चों को स्कूल में नामांकन देने के निर्देश दिए गए। अध्यापकों को कहा गया कि किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र या आधार जैसे दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। गैस की कमी के बीच लखनऊ में कोयला लकड़ी की भट्टी हुई महंगी, 500 रुपए की बिकी 3,000 में। खाड़ी देशों में युद्ध कमर्शियल सिलेंडर की कमी के कारण लखनऊ के फास्ट फूड और चाय पूरी ठेले प्रभावित हैं। दुकानदार अब कोयला लकड़ी की भट्टियों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि जिन रेस्टोरेंट्स के किचन में भट्टी का स्थान नहीं है, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐशबाग, चिन्हट और सीतापुर रोड पर 500 रुपए की भट्टी 2 से 3,000 रुपए तक बिक रही है। कई लोगों ने एडवांस जमा कर भट्टी बुक करवा ली है। नोएडा को टक्कर देगा बरेली, 1,000 हेक्टेयर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला जल्दी औद्योगिक विकास की नई पहचान बनने जा रहा है। यहाँ करीब 1,000 हेक्टेयर भूमि पर बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की योजना तैयार की गई। जिला प्रशासन ने इसके लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। खास बात यह है कि कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास विकसित किया जाएगा, जिससे उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना से निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग स्थापित होंगी। ग्रामीण परिवहन को बढ़ावा, निजी ऑपरेटर्स चलाएंगे मिनी बस, 59,000 पंचायतों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब निजी बस ऑपरेटर्स को ग्रामीण मार्गों पर मिनी बस चलाने का मौका दिया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य राज्य की 59,163 ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक परिवहन सेवा से जोड़ना है। इच्छुक वाहन स्वामी 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित होने पर उन्हें परिवहन निगम को हर महीने 1,500 रुपए संरक्षण शुल्क देना होगा। परिषदीय स्कूल के नौनिहाल जल संरक्षण के प्रति जागरूक, रोज 1 लीटर पानी बचाने का संकल्प। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में 20 मार्च को गौरैया दिवस और 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर इको क्लब के माध्यम से छात्र जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहेंगे और प्रतिदिन 1 लीटर पानी बचाने का संकल्प लेंगे। प्रार्थना सभा में बच्चों से शपथ ली जाएगी कि हर बूंद को बचाकर भविष्य को सजाया जाएगा। संगम नगरी में 1832 परिषदीय स्कूल में इको क्लब गठित हैं।
यूपी में मतदान केंद्र तक मोबाइल ले जाने की अनुमति, सीएमओ ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने कानपुर में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आयोग मतदाताओं की सुविधा बढ़ा रहा है। इस बार बूथ की क्षमता 1500 से घटाकर 1200 कर दी गई ताकि मतदान के समय भीड़ कम हो। साथ ही मतदाताओं को मोबाइल फोन मतदान केंद्र तक ले जाने की अनुमति दी गई। हालांकि पोलिंग स्टेशन तक मोबाइल नहीं ले जाया जा सकेगा। गाजियाबाद बना रोल मॉडल, यूपी में सौर ऊर्जा से रोजाना 4 करोड़ रुपए की बचत। गाजियाबाद ने नए आवासीय भवनों में सोलर रूफटॉप पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही 1440 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित है, जिससे प्रतिदिन करीब 4 करोड़ रुपए की बिजली बच रही है और हजारों रोजगार सृजित हुए। अब अन्य नगर पालिकाएं और निगम अपने भवन निर्माण नियमों में इसे अनिवार्य करेंगी। यूपी में जमीन खरीदने से पहले होगी मालिकाना हक की जांच, भूमाफियाओं की कमर टूटेगी। उत्तर प्रदेश में जमीन और संपत्ति से जुड़े हुए विवाद और धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब रजिस्ट्री से पहले भू संपत्ति के मालिकाना हक और संबंधित दस्तावेजों की अनिवार्य जांच होगी। इससे जमीन के लेन देन को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। इस कदम से भूमाफियाओं की कमर टूटेगी और आम लोगों की मेहनत की कमाई सुनिश्चित होगी। गोरखपुर में जून तक तैयार होगा पूर्वांचल का पहला वेटरनरी कॉलेज, 100 छात्रों को मिलेगा प्रवेश। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला वेटरनरी कॉलेज जून 2026 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। 277 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस कॉलेज में स्नातक स्तर पर 100 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। पहला चरण जून 2024 तक तैयार होगा, जिसमें स्नातक छात्रों के लिए प्रवेश की व्यवस्था होगी। भविष्य में इसे विश्वविद्यालय बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अपनी मंशा जताई थी। यूपी में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान, शिक्षक करेंगे घर घर सर्वे। उत्तर प्रदेश में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 1 अप्रैल 2026 से स्कूल चलो अभियान शुरू होगा। इस अभियान में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा पढ़ाई से बाहर ना रहे। अभियान के तहत शिक्षक घर घर जाकर स्कूल से दूर बच्चों की पहचान करेंगे और उनका नामांकन कराएंगे। पहला चरण 15 अप्रैल तक और दूसरा 1 से 15 जुलाई तक चलेगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने बताया कि 3 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में और 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिलाया जाएगा। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। LPG संकट जारी। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही तीसरे और चौथे चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इस परियोजना से राजधानी की ट्रैफिक समस्या को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं शहर में LPG की किल्लत से लोगों की परेशानी हो रही है। सर्वर डाउन और KYC अनिवार्यता के कारण बुकिंग और डिलीवरी प्रभावित है। RRB प्रयागराज में 227 पदों के लिए NTPC परीक्षा 16 मार्च से, एडमिट कार्ड जारी। RRB प्रयागराज ने NTPC स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 16 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित होगी और कुल 227 रिक्तियों के लिए उम्मीदवार शामिल होंगे। RRB प्रयागराज की वेबसाइट से अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्ती उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों और कार्यालयों के स्नातक स्तर के पदों के लिए की जा रही है। 18 मार्च से यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, मिले रुपए राजकोष में जमा होंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो रही है। 18 मार्च से 1 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 केंद्रों पर किया जाएगा। आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में 4-4 केंद्र और मथुरा में 3 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षकों को 16 मार्च को उपस्थिति दर्ज करनी होगी। 17 मार्च को प्रशिक्षण दिया जाएगा। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर CCTV निगरानी रहेगी और कंट्रोल रूम से प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाएगी। जो भी उत्तर पुस्तिकाओं में रुपए मिलेंगे वे सीधे राजकोष में जमा होंगी। IIT BHU टेकनेक्स में AI रोबोट का जलवा, सेना को सलामी और छात्रों से मिलाया हाथ। वाराणसी के IIT BHU में आयोजित टेकनेक्स में 26 में तकनीक का अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ AI से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये रोबोट सेना के जवानों को सलामी देता है, छात्रों से हाथ मिलाता है और बच्चों के सामने जूडो के करतब भी दिखाता है। कभी कभी ये डांस के मूड में भी नजर आता है। कोयम्बटूर की एक कंपनी इस रोबोट को चीन की कंपनी से खरीद कर लाई है।
वाराणसी में जाम से राहत की तैयारी, ऑटो और ई रिक्शा के लिए बनेंगे पिक एंड ड्रॉप पॉइंट। वाराणसी शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। शहर में ऑटो और ई रिक्शा के लिए विशेष पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सके। इसको लेकर स्मार्ट सिटी सभागार में पार्किंग प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने की। बैठक में निजी और सार्वजनिक पार्किंग संचालकों को अपनी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए गए। यूपीटीजीटी शिक्षक भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी, 4 विषयों की मेरिट लिस्ट घोषित। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक यानी यूपीटीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 का प्रारंभिक परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने फिलहाल 4 प्रमुख विषयों की मेरिट लिस्ट घोषित की, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। चयनित अभ्यर्थियों को अब आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना होगा। शामली गोरखपुर एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे बहराइच के 25 गांव, नए निर्माण और बैनामा पर लगी रोक। बहराइच जिले की महसी तहसील के 25 गांव शामली गोरखपुर एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना के तहत प्रभावित गांव की सूची तैयार कर उप जिलाधिकारी और उप निबंधक कार्यालय को भेजी। इसके बाद राजस्व विभाग और संबंधित टीम जांच में जुटी है। इस दौरान नए निर्माण और बैनामा पर रोक लगा दी गई। जांच रिपोर्ट की पुष्टि के बाद प्राधिकरण अंतिम अधिसूचना जारी करेगा। इस कदम से गांव को एक्सप्रेस वे से जोड़ने और योजना को सुरक्षित तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी का बयान, नेहरू होते तो काशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मोदी अब अमेरिका के आदमी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के संविधान सम्मेलन और काशीराम जयंती के अवसर पर आयोजित सामाजिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि काशीराम समाज में बराबरी की बात करते थे और कांग्रेस में कुछ कमियां होने के कारण ही वे सफल हो पाए। राहुल गांधी ने काशीराम, अंबेडकर और ज्योतिबा सावित्री फुले की सराहना की। उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अमेरिका के आदमी बन गए हैं। प्रयागराज नगर निगम गृहकर वसूली में सख्त, बकायेदारों के खिलाफ अब कुर्की अभियान। प्रयागराज नगर निगम ने गृहकर वसूली को लेकर सख्त कदम उठाया। इस वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया। इसके लिए अवकाश के दिनों में भी काउंटर खुले रहेंगे और कर न जमा करने वालों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त के निर्देश पर हर वार्ड में प्रतिदिन 5 से 10 भवनों की कुर्की की जाएगी। सभी जोन को मिलाकर प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, चुनाव में किसी का इस्तेमाल नहीं, गौरक्षा और भाजपा को दे सकते हैं समर्थन। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि गंगा और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि सपा और कांग्रेस उन्हें चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकती। स्वामी ने भाजपा को भी संकेत दिया कि चाहें तो वे उनका समर्थन कर सकते हैं। लखनऊ के हासेमऊ स्थित गौशाला में गौपूजन के अवसर पर उन्होंने गौरक्षा के लिए धर्मयुद्ध का ऐलान किया और गौ प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान के तहत चतुरंगिणी सेना बनाने की भी घोषणा की। पीलीभीत बस्ती हाईवे की 20 किलोमीटर सड़क 10 मीटर चौड़ी होगी। खर्च होगा 62 करोड़ रुपए से अधिक। पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर उतरौला से रसूलाबाद तक 20.67 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। वर्तमान में 7 मीटर चौड़ी ये सड़क वाहनों की बढ़ती आवाजाही के कारण जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करती थी। अब लोक निर्माण विभाग ने इसे 10 मीटर चौड़ा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 62 करोड़ 99,25,000 रुपए स्वीकृत किए गए और लगभग 7 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।